हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. डैश इज अ स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब आपको बताना है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा मैनेजमेंट प्रोसेस के दौरान। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग या फिर इम्प्लीमेंटिंग। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? प्लानिंग। सेकंड स्टेप आपका क्या आता है? ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड में आप बोलेंगे इम्प्लीमेंटिंग और फोर्थ स्टेप आपका आ जाएगा कंट्रोलिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Dash is a process of a course of action from a number of alternatives. Basically आपको select करना है course of action from the given number of alternatives. तो उस process को क्या बोला जाता है? जब हमें बहुत सारे options दिए गए हैं और हमें उसमें से एक best option को select करना है। प्लान मेकिंग, डेलीगेटिंग, मैनेजिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिसीजन मेकिंग। हमेशा जब भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, हमें उसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे ये करना है या ये करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। टास्क विच इन्वॉल्व्स यूजिंग वंस लेग इज डैश एफर्ट। कोई भी टास्क में जिसमें आपको अपनी लेग यूज करनी होती है उसे कौन सा एफर्ट बोला जाता है? विजुअल, टॉर्सल, पेडल या फिर मैनुअल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेडल एफर्ट। पेडल जो है वो लेग से रिलेटेड होता है। अगर मैं बात करूं विजुअल की, तो उसमें आपकी आईज आएंगी। टॉर्सल बात करते हैं तो थाइज आएंगी और मैनुअल बात करते हैं तो हैंड्स आएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Satisfaction derived from all material goods and services are referred to as dash income. अगर हम बात करते हैं सेटिस्फैक्शन की, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मेरा ऑल द मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज को मैं उस कैटेगरी में फिट करता हूँ और उससे मुझे इनकम जनरेट होती है। सो व्हाट इज दैट टर्म कॉल्ड? साइकिक, मनी, रियल या फैमिली इनकम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइकिक इनकम। जब भी मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है ऑल द गुड मटेरियल से, सोर्सेज से, सर्विसेज से, सो उस टाइम पे उसको क्या बोला जाता है? वो आपको साइकिक इनकम का इंपॉर्टेंस देती है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट ऑफ हिज यूज इज। एक ऐसा पर्सन जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है मार्केट से, जो उसके यूज की हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? वो कौन है? प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, मर्चेंट है या शॉपकीपर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंज्यूमर। उस पर्सन को हम कंज्यूमर टर्म यूज करते हैं जहां पर भी जब कंज्यूमर है वो जा रहा है मार्केट में और अपनी चॉइस के गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है जो भी उसको यूज करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। एक ऐसा टूल्स हैं टाइम मैनेजमेंट के, वो क्या होते हैं? पीक लोड, वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड या ऑल द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। पीक लोड मतलब जब सबसे ज्यादा टूल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप सबसे ज्यादा बिजी होते हैं अपने डे रूटीन में। वर्क कर्व मतलब आप कब सबसे ज्यादा बिजी हैं और कब आप फ्री हैं। रेस्ट पीरियड मतलब आप उस दौरान में कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों टूल्स जो हैं ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड मोशन स्टडी वाज डन बाय। टाइम और मोशन पे एक स्टडी की गई थी, वो किसने की थी? ग्रॉस एंड क्रैम्पल, निकेल एंड डॉर्से, जीन पियाजे या फिर एलिजाबेथ हर्लग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल एंड डॉर्से। अगर आपसे पूछा जाए टाइम और मोशन पे किसने स्टडी की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल एंड डॉर्से। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पिक द ऑड वन अमंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। आपको इसमें से ऑड वन आउट चूज करना है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। यूजफुल होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और इंटरचेंजेबल होते हैं। तो देखिए रिसोर्सेज यूजफुल भी होते हैं, एक्सेसिबल भी होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं और इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो ऑड वन कैरेक्टरिस्टिक है या जो थोड़ा सा वियर्ड है वो है अनलिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ होम एंड अ हाउस इज। एक होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? एक घर में और एक मकान में क्या फर्क होता है?
फिजिकल, एनवायरमेंटल, इमोशनल या फिर टर्मिनोलॉजीज हैं, ये इमोशनल कनेक्शन होता है। होम आपका इमोशनल इमोशनल बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाउस सिर्फ एक मकान है। फॉर्म्स आर क्लोजली रिलेटेड विद, अगर हम बात करते हैं अलग अलग फॉर्म्स की, तो वो किससे रिलेट करती हैं? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर लाइंस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइंस। जो आपकी फॉर्म्स होती हैं वो क्लोजली रिलेट करती हैं लाइंस के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैलेंस इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दैट प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड कंटेंटमेंट। दिस इज सेड बाय, एक डेफिनेशन दी गई है बैलेंस के बारे में कि वो एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होता है जो प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ रेस्ट और कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट हम सेटिस्फैक्शन को भी बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बैलेंस के बारे में, जो कि एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, किसने दी है? IBID, एस सुंदरा राज, क्रेगन रश या फिर नन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेगन रश। ये डेफिनेशन आपको क्रेगन रश ने दी है कि बैलेंस एक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है जो प्रोड्यूस करता है फीलिंग ऑफ रेस्ट एंड कंटेंटमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So, kindly share the channel and subscribe it for more videos like this. And I hope these videos will help you to prepare your future goal and to accomplish your dreams. So, we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.